नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यस बैंक के बारे में। वहां पर 2 से 3 बड़ी खबरें यस बैंक को लेकर आ रही है और अगले हफ्ते ये खबरें यस बैंक के ट्रेड को डायरेक्शन दे सकती है। तो देखेंगे हम लास्ट वीक कैसा रहा ट्रेड यस बैंक का, साथ में क्या खबरें आ रही है और आगे किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। यस बैंक के स्टॉक में लगभग 5% का परसेंटेज लग गया था लास्ट टाइम, और बहुत जल्दी लगा था, यानी एकदम एंड में आते आते हैवी अमाउंट में बाइंग हुई थी यस बैंक के अंदर, और 14 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने लायक है पिछले एक महीने में कि यस बैंक में तेजी है, और वहीं पर जो 14 रुपए का लेवल है, 13 रुपये 90 पैसे 14 रुपये 10 पैसे के बीच में, वो लेवल फिलहाल सिक्योर है। सबसे पहली तो नजर वहीं रहेगी कि क्या ये लेवल सिक्योर रहता है कि नहीं, और उसके बाद जो अगली मूव आएगी वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या खबर आ रही है यस बैंक को रिलेटेड। तो पहली खबर ऑक्शन लैंड को लेकर आ रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक को अलाउ कर दिया है लैंड को ऑक्शन करना। तो यस बैंक कोलेटरल की तरह यस बैंक ने लैंड लिया था, और वहां पर अब उसको बेचने की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड था वो फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर्स, उनके द्वारा दिया गया था यस बैंक को कोलेटरल की तरह। यानी कोई भी लोन लेता है कॉर्पोरेट या कोई भी इंडिविजुअल, तो वहां पर कुछ कोलेटरल दिया जाता है कि अगर लोन वापस नहीं आया तो आप इससे अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1065 करोड़ का लोन था, तो 2015-16 के बीच में लिया गया था। और वहां पर जैपनीज फार्मा जाइंट डाइची सेंक्यो नाम की एक फार्मा कंपनी है, उन्होंने अपोज किया था कि ये लैंड सेल नहीं होना चाहिए, पर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि यहाँ पर लैंड सेल हो जाएगा। तो यस बैंक का आप जानते हैं 32,000 करोड़ के एनपीएस थे, 24,000 करोड़ के प्रोविजन रख चुका है, तो बचे 8,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर अगर बड़ी अमाउंट रिकवर हो जाती है, देखते हैं लैंड से कितने अमाउंट रिकवर होती है, पर वो पॉजिटिव बात ही है, यानी एनपीएस में और सुधार आएगा, और साथ में जो हमें पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिली वो जरूर जारी रहनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंह ब्रदर्स ने 2019 में डिफॉल्ट किया था इन लोन पे। 2019 में डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया था। 500 करोड़ का एक लोन था, दूसरा 565 करोड़ का। पहली ये पॉजिटिव बात रही यस बैंक रिलेटेड। दूसरी बात है दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स से रिलेटेड। तो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में कुछ दिन पहले खबर आई थी नवंबर में कि यस बैंक भी उन कंपनीज में से है जहां पर एडिशन किया जाएगा। तो काफी बड़ा इंडेक्स है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स। वहां पर जो फॉरेन फंड मैनेजर्स हैं, यानी जो बड़े मैनेजर्स हैं पूरी दुनिया में, वो उनके रेडार पर रहते हैं स्टॉक्स। तो बड़े बड़े कंपनी जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, अदानी ग्रीन, और वहां पर यस बैंक भी इंक्लूडेड है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में जैसे 5,900 करोड़ का इन्फ्लो हो सकता है इसके बाद, ऐसे ही यस बैंक के लिए भी वैल्यू दी जा रही है कि लगभग 1,400 करोड़ के वैल्यूज इन्फ्लो हो सकते हैं यस बैंक के अंदर। यानी ओवरसीज लोग, यानी बाहर के फंड मैनेजर्स, बाहर के बड़ा पैसा बिग बनी यस बैंक में पैसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं एफपीआई या फिर फंड मैनेजर जब भी कोई स्टॉक लेते हैं, जब भी कोई इंडेक्स लेते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो काफी बड़ी अमाउंट होती है, छोटी मोटी नहीं होती है। तो ये रीजन है कि इन पॉजिटिव न्यूज की वजह से यस बैंक पे अपर सर्किट लग गया था। अभी 30 नवंबर की क्लोजिंग के बाद चालू हो गई है ये चीज, यानी एमएससीआई इंडेक्स में ऑफिशियली इंक्लूड हो चुका है यस बैंक। तीसरी बात है पॉजिटिव, वो है यस बैंक के टेक्निकल्स को लेकर। यानी लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो काफी हैवी वॉल्यूम से बाइंग हुई है, लगभग 109 करोड़ वॉल्यूम रही है ट्रेडिंग की, और डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे लगभग 70% के आसपास डिलीवरी हुई है। एफपीओ आने के बाद भी ये पहली बार है जब इतनी बड़ी अमाउंट में यस बैंक में ट्रेडिंग हुई और भारी अमाउंट में डिलीवरी उठा ली गई है, तो पॉजिटिव संकेत है। फिलहाल हमें जिन लेवल्स पर देखना है, आप देख सकते हैं 14 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से बाइंग का प्रेशर आ रहा था कुछ दिनों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग, यानी कि एक कैंडल जो नीचे टेस्ट करती है मेन लेवल के, लेकिन वापस ऊपर बाई बैक कर ली जाती है। तो फिलहाल कुछ दिनों से 8 से 10 दिनों से हमें लग रहा है कि यस बैंक कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है लगभग 14 रुपए 90 पैसे, राउंड ऑफ करके आप 15 रुपए ले सकते हैं, एक राउंड फिगर है। वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है इस बैंक को। और दूसरी बात मैं आपको नोटिस करना चाहूंगा कि मार्केट कैसे रहते हैं। तो आज मंडे का दिन है, इंडियन मार्केट्स बंद है, लेकिन डो जोन्स आप देख सकते हैं अमेरिकी मार्केट की 1% से ज्यादा की गिरावट है। कुछ समय पहले लगभग 1.5% की गिरावट थी। तो यही रीजन है, आप कल का वीडियो देख सकते हैं, आई ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि क्यों मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। उसका रीजन हमने डिस्कस किया था कि एफआईआई की जो एक्टिविटी रही है फ्राइडे को, जो चेंजेस रहे हैं, ऐसा कुछ हमें सितंबर में भी देखने को मिला था। आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो रहेगी यस बैंक को लेकर पॉजिटिव न्यूज जरूर आ रही है, लेकिन वहां पर अब कल का मार्केट कैसा रहता है, बैंक निफ्टी कैसा रहता है, वो भी असर कर सकता है, ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा रहता है। और फिलहाल एक ही लेवल पर ध्यान रहना चाहिए आपका, 14 रुपए के आसपास। वो ब्रेक नहीं होता है तो धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा, और जो अगला टारगेट होगा वो 15.5 रुपए के आसपास होगा। अगर ऊपर की तरफ चाल शुरू हुई, हो सकता है कि ऊपर की तरफ ओपन हो यस बैंक, लेकिन मार्केट वीक रहा
तो यहाँ पर इस लाइन पर लगभग 14 रुपये 80 पैसे के आसपास कैसा परफॉर्म करता है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिलहाल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए अगर आप कल मार्केट में जा रहे हैं तो। बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिए और साथ में पॉजिटिव न्यूज जरूर आई है इस बैंक के लिए। कुछ समय में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। आप देख सकते हैं कि लंबे समय की बात करें एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरह चल रहा था, पर फिलहाल एक बढ़िया रिवर्सल दिखाया है। तो यहाँ से रिवर्सल को पॉजिटिव होने के लिए एक बड़ा मूव चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसा रिवर्सल पहले भी आ चुका है जब रिजल्ट आया था, लेकिन वहां पर सेल ऑफ हो गया था। तो अब यही देखा जाएगा कि आगे कहां तक जाएगा और सपोर्ट अगला कौन सा क्रिएट करेगा। 14 रुपए के बाद क्या 15 रुपए के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट क्रिएट करता है कि नहीं, तो नेक्स्ट वीक हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसके रिलेटेड। तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।